नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हितेश पॉलस्त पोल्स क्लिनिक से एक बार फिर से एंजिटिको फैमिली के ग्रुप से आपके लिए एक और बेहतरीन प्लांट लेकर आया। जैसा कि आप जानते हैं कि एंजिटिको ग्रुप एक बहुत ही कारगर रेमेडी है और इसके बगैर कोई भी प्रोटोकॉल आपका अधूरा है। तो आज हम बात करेंगे कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिस क्रूसीफेरी फैमिली का मेंबर है और ये वर्ल्ड वाइड मिलता है। ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां ये प्लांट ना मिलता हो और मेडिसिन के लिए इसके पूरे प्लांट का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे एंटी हिमोरेज के तौर पर प्रयोग किया जाता है। और खासकर जो हमारी लेडी डॉक्टर्स हैं ईएच की, वो इस बात पर ध्यान दें कि ये फीमेल की एक बहुत ही खास रेमेडी है। और क्लिनिकल कंडीशन की बात करें तो मान लो अगर किसी लेडी को ओलिगोमेनोरिया हो रहा हो, एमेनोरिया हो रहा हो, यानी कि सिंपल सी भाषा में बात करें तो ब्लीडिंग टेंडेंसी को ये कवर करता है। अगर एमेनोरिया ओलिगोमेनोरिया की बात करें तो यहाँ अगर हम A1 को पॉजिटिव में देते हैं तो हार्मोन्स को बैलेंस कर देगा। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन, तो एस्ट्रोजन में ये वृद्धि कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा उसे। और इसकी वजह से क्या होगा, एक लेडी को प्रॉपर तरीके से मेंसेस आने लगते हैं। मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, डिसमेनोरिया और पेनफुल मेंसेस की कंडीशन में यदि हम बात करें तो A1 को नेगेटिव में देना ही बनता है। यदि हम इसे नेगेटिव में देंगे तो बहुत बेहतर तरीके से जो ज़्यादा ब्लीडिंग की जो कंडीशन है वो कवर हो जाएगी। और यदि साथ में नेगेटिव में ही A1 को दें प्लस इसमें एक ड्रॉप BE की डाल दें तो देखिए कितना शानदार आपको रिजल्ट मिलता है फ्रेंड्स। तो आज हम बात करें, अगर किसी को अगर आप अबॉर्ट कराना चाहते हैं तो अबॉर्शन की भी ये एक बेहतर मेडिसिन है। इसके साथ यदि हम C1, A1, RE दे दें और पॉजिटिव में दे दें तो निसंदेह अबॉर्शन हो जाएगा। तो इस चीज का EH प्रैक्टिशनर्स को ध्यान रखना है। यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी आपके पास आती है तो उसे सावधानी पूर्वक ही इस मेडिसिन को दें, स्थिति को जांचते हुए परखते हुए तभी हम दें, तभी बेहतर रहेगा। तो अगर एक कंडीशन और आती है कि यदि आफ्टर डायसूरिया यदि आपको पेनफुल मेंसेस हो रहा है, पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस मेडिसिन का उपयोग बहुत ही बेहतर रहता है। यदि किसी को हिमेचूरिया हो रहा है, यानी कि यूरिन में से हल्का हल्का ब्लड आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में A1 को दिया जा सकता है। और इसीलिए ये भी याद रखिएगा कि A1 इसलिए अगर किडनी फेल्योर की अगर कहीं कंडीशन बनती है तो A1 को इसी कारण से दिया जाता है कि ये ब्लड के फ्लो को मैनेज करती है। तो ये ब्लीडिंग टेंडेंसी को तो मेंटेन करेगी ही करेगी किसी भी सूरत में। और किसी प्रकार के भी हिमोरेज में, चाहे वो एक्सटर्नल हिमोरेज हो या इंटरनल हिमोरेज हो, इसमें ये मेडिसिन बहुत ही बेहतर तरीके से काम करती है फ्रेंड्स। और ल्यूकेरिया में तो ये मैजिकल तरीके से काम करती है। इसे नेगेटिव में दीजिए, फिर देखिए ल्यूकेरिया में बहुत बेहतर तरीके से काम करेगी। इसलिए वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि जो लेडी EH हैं वो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें कि ये जो पौधा है, ये जो मेडिसिन है, ये उनके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा। अगर वो अपने आप को गायनोकोलॉजिस्ट की कंडीशन में रखना चाहती हैं तो डेफिनेटली ये मेडिसिन, ये पौधा उनके लिए बहुत ज़्यादा काम। मेट्रोरेजिया यानी कि थक्के के रूप में यदि ब्लड आ रहा है और प्रोफ्यूज कंडीशन में हो रहा है तो इसका जो प्रयोग है बहुत लाभदायक रहता है। यदि यूट्रस में किसी भी तरीके से कैंसर की कंडीशन बन गई हो, फाइब्रॉइड की कंडीशन बन गई हो, तो उस पर बहुत अच्छे से काम करेगी। और फाइब्रोमा में भी ये बहुत अच्छे से काम करती है। रीनल कैल्कुली में भी ये बहुत अच्छे से काम करेगी। और यही कारण है कि A1 की टेंडेंसी अगर आप देखोगे तो ये ब्लड सर्कुलेशन को तेज करके किडनी को क्लियर करने का काम करती है। और इसी वजह से इसको किडनी फेल्योर, रीनल फेल्योर की कंडीशन में भी इसका
प्रयोग बहुत ही लाभदायक रहता है। और यदि किसी को यूरिन खुलकर नहीं आ रहा होता है और सडन यूरिन स्टॉप की कंडीशन बन गई है, तो ऐसी स्थिति में कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस बहुत ही लाभदायक प्लांट है, बहुत ही फायदेमंद प्लांट है। और वहाँ पर यूरिन जो है ना खुलकर भी आ जाता है अगर इसको एक प्रोटोकॉल के साथ डाल कर दें। और यदि किसी पुरुष को स्पर्मेटिक कोड की कंडीशन हो गई है, उसको इनफर्टिलिटी की कंडीशन डेवलप हो गई है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी। और क्योंकि हॉर्स राइडिंग के दौरान ऐसी कंडीशन कई बार पुरुषों में बन जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी ये बहुत बेहतर काम करेगी। और ऑपरेशन के कारण कई बार क्या होता है कि नेजल पॉलिप का बहुत सारे लोग ऑपरेशन करा लेते हैं और जिसमें ब्लीडिंग आने लग जाती है नोज से। और ऐसी कंडीशन में ऑपरेशन के बाद भी यदि ब्लीडिंग आ रही होती है, तो आप A1 को नेगेटिव में दीजिए, कितना शानदार रिजल्ट देगी, सडन स्टॉप कर देगी। और गुड सोर्स ऑफ, देखिए नेचर से ओतप्रोत होते हैं, इसी वजह से इस प्लांट में क्या कौन कौन से विटामिन मिलते हैं। विटामिन B1, B2, C, D, K, नियासिन, कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस, आयरन, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, इतने सारे इसमें तत्व पाए जाते हैं। तो है ना जानदार और शानदार रेमेडी। तो EH अपने आप में ही एक अभूतपूर्व पैथी है। जो इसको समझ गया वो इसका मैजिक दूसरे लोगों की सेवा करने में कर सकता है, बिल्कुल। और ये एंटी हिमोरेजिक अगर कोई कंडीशन होती है उसमें बहुत अच्छे से काम करती है। एंटी यूरिक एसिड की ये रेमेडी होती है, कहीं यूरिक एसिड बन रहा हो तो उसको भी ये क्लियर करने का काम करती है। एल्ब्यूमिन यूरिया हो ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड, क्रॉनिक न्यूरल्जिया में ये बहुत बेहतर काम करेगी। रेनल के ऊपर यानी कि किडनी के ऊपर बेहतर काम करती है। साइकल रीजन में यदि कोई प्रॉब्लम हो तो ये मेडिसिन बहुत बेहतर काम करेगी। अगर हिमोरेज ज़्यादा हो रहा है बहुत सारी लेडीज़ में यूट्रिन फाइब्रॉइड की वजह से, तो उसकी वजह से उनके बैक साइड में भी पेन होता है, हिमोरेजिक कंडीशन ज़्यादा बनती है, तो ऐसी स्थिति में और साथ ही जनरलाइज्ड ब्रूइज्ड सोरनेस भी देखने को मिलती है। जनरलाइज्ड ब्रूइज्ड सोरनेस देखने को मिलती है और ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस है बहुत बेहतर काम करेगा। एब्डोमेन के लेवल पर, वहाँ यूरिनरी ब्लैडर के बैक साइड में जहाँ हमें पेन जैसा महसूस होता है, तो C12GE को यदि हम दें तो नेगेटिव में दे दीजिए, तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे और पेशेंट को बहुत जल्दी ही आराम आ जाएगा। और अगर आप ग्लोब्यूल्स दे रहे हैं, ग्लोब्यूल्स में दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको 5वें क्लास से आराम आना शुरू होता है, बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। और 3 महीने के अंदर अंदर जो फाइब्रॉइड हैं वो क्लियर हो जाते हैं। एकिंग की कंडीशन में जो बिटवीन स्कैपुलराई यानी कि स्कैपुला के बीच में यूट्रिन हिमोरेज से कभी जब यूट्रिन हिमोरेज होता है तो कभी कभी क्लॉट आ जाते हैं, तो वहाँ पर इसका अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिलता है। और बहुत सारी फीमेल्स जो अपने मेंसेस को स्टॉप करने के लिए मेडिसिन्स लेती हैं, तो वहाँ उनके जो हार्मोन लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको मेंटेन करने का काम भी कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस करती है, जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को मेंटेन करती है। इसलिए हेड रीज़न की अगर बात करें तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनमें अगर एग्जामिन करते हैं तो आईज और फेस के अंदर जो है ना पफीनेस देखने को मिलती है, एपिडेक्सिस वहाँ देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में A1 को यदि हम टेट्राडाइलिशन में दें और DE की सिंगल ड्रॉप उसमें ऐड करें तो बहुत शानदार आपको देखने। 1 गिलास पानी में 1-1 घंटे यदि हम एक चम्मच देते हैं तो अब आप लगाइए कि 24 आवर्स में जो एपिटेक्सिस है वो बंद हो जाएगा। यदि उस समय वर्टिगो यानी कि चक्कर आ रहे हैं तो A1 D10 के लेवल पर बहुत बेहतर काम करेगा। अगर किसी को बिस्तर से उठने पर, कई लोगों को आता है ना कि बिस्तर से उठे तो अजीब सी उनकी हालत हो जाती है और सिर चकराता है, वर्टिगो वर्स हो जाता है, उस पर भी बहुत अच्छे तरीके से ये मेडिसिन काम करेगी। किसी को फ्रंटल रीजन में पेन हो रहा है और खासकर शाम के समय जब उन्हें सिर में
दर्द होता है और बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे बेहतर मेडिसिन नहीं मिलेगी। स्केली इरप्शन जो कि कान के पीछे होता है, लिप्स और माउथ क्रैक्ड मिलते हैं। और टंग की बात करें तो जो टिप है, टंग की जो टिप है वो रेड मिलती है और सेंटर रीजन उसका वाइट कॉटेड मिलता है। ऐसी स्थिति में जो है बहुत बेहतर तरीके से काम करेंगे। राइट साइड ऑफ आई है ना, राइट साइड ऑफ आई में पेन देखने को, शार्प पेन देखने को मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन को हम तुरंत पहचान सकते हैं। नोज के लेवल पर बात करें कि नेजल ऑपरेशन के बाद यदि ब्लीडिंग की, हीमोरेज की कंडीशन बनती है तो इसमें बहुत बेहतर काम करेगी। मेल के लेवल पर बात करें तो जैसा कि हमने बताया, जो दौड़ लगाते हैं या एथलीट्स होते हैं, हॉर्स राइडर होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें स्पर्मेटिक कोर्ड की कंडीशन प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है और कई बार इनफर्टिलिटी की भी समस्या डेवलप हो जाती है इस वजह से। तो उसके ऊपर भी ये बहुत बेहतर तरीके से काम करेगी। यदि फीमेल के लेवल पर बात करें तो जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि मेट्रोरेजिया, यूट्रिन कॉलिक, प्रोफ्यूज मेंसेस आ रहे हैं, प्रोफ्यूज अगर आपको यूटेरिया हो रहा है तो ऐसी कंडीशन को आप दे सकते हैं। और अपनी कंडीशन के अनुसार, अपने पेशेंट की कंडीशन के अनुसार बड़े सोच समझकर तो बेहतर रिजल्ट और गारंटी के साथ आपको रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। इसलिए अगर हम यूरिन के लेवल पर बात करें, यदि किसी फीमेल में यूरिन का हैवी लेवल हो रहा है, उसे बार बार फ्रिक्वेंट यूरिन हो रहा है, डिज़ायर ज़्यादा हो रही है, फॉस्फेटिक यूरिन हो रहा है, सिस्टाइटिस डेवलप हो रहा है। और ये बात ज़रूर जान लीजिए कि जो सिस्टाइटिस की कंडीशन है वो मेल से ज़्यादा फीमेल में डेवलप होती है। यदि रीनल की कोई कंडीशन है, यदि स्टोन्स की कोई कंडीशन बन रही है रीनल में, यदि लो बीपी की कोई कंडीशन है, तो ऐसी स्थिति में आप S6, S1, A1, C1, F1, RE को यूज कर सकते हैं एक उचित प्रोटोकॉल के साथ। ये एंटी कैंसर रेमेडी भी है, एंटी स्कॉर्बिटिक कंडीशन में ये काम करती है, ये स्टिमुलेंट के रूप में काम करती है, ऑक्सीटॉक्सिक के रूप में भी ये काम करती है और वेरिकोज वेन के ऊपर भी बेहतर काम करेगी, फाइब्रॉइड्स के ऊपर तो करेगी ही करेगी। और यदि किसी को लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में पेन होता है, पल्सेशन पेन यदि आप करें तो पल्सेशन पेन, रह रहकर जो दर्द उठता है, तो ऐसी स्थिति में यदि आप A1 नेगेटिव में देते हैं तो बहुत बेहतर काम कर जाएगी। और ऐसे पेशेंट को जब आप सिम्टम्स को नोट करें, ऐसे पेशेंट को नोट करें, तो ऐसी कंडीशन में आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें कि वो कंफ्यूज मिलेगा, डलनेस मिलेगा उसका जो, और फॉरगेटफुलनेस होगी उसके अंदर, इम्पल्स टू वॉक फॉरवर्ड, हमेशा जो है ना जल्दबाजी में काम करने के लिए तैयार रहेगा और तेजी में बस आगे जाना है भाई। एंगर टू वायलेंट, इम्पेशेंट कंडीशन रहेगी, धीरज नहीं रहेगा। तो ये जो जितने भी सिम्टम्स हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, आप जान सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से सैंग्विन टेम्परामेंट को दर्शा रहे हैं। तो आप पता कर सकते हैं कि इस तरह की जो भी कोई कंडीशन बनेगी तो आप कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस यानी कि A1 जो रेमेडी है, बेहतर रेमेडी के रूप में जानी जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं ये चाहूँगा कि जिस भी मेरे EH भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक बटन नहीं दबाया है और नोटिफिकेशन वाली बेल को नहीं प्रेस किया है, सो प्लीज़ वो कर लें। और क्योंकि आगे अभी थोड़ा मुझे वक्त लग गया था, क्योंकि मुझे बाहर आउट ऑफ कंट्री मुझे जाना पड़ गया था, तो इस वजह से अभी आया हूँ और आते ही मैंने ये काम शुरू कर दिया है। और आप लोगों के लिए नया सब्जेक्ट और नए प्लांट और नई बातें आपके साथ शेयर करेंगे। और हमें भी अच्छा लगता है हमारा हर EH भाई तरक्की करे, उसका हर पेशेंट उसकी क्लिनिक से ठीक होकर जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।